हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल सिक्स अलाइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे जो भारत के अंदर प्रमुख रामसर साइट्स है वो कौन कौन सी है और हाल ही में है किन साइट्स को ऐड किया गया जो कि जितनी भी आगामी प्रतियोगिता परीक्षा उनके दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगी। और इसके बाद में है वो टोटल रामसर स्थल भारत में कितने हो गए हैं, उनकी संख्या भी महत्वपूर्ण है। और अंतिम जो 4 नए रामसर स्थल जुड़े गए हैं उनसे संबंधित देखेंगे, क्योंकि उनसे संबंधित है वो क्वेश्चन भी प्रतियोगिता परीक्षा में देखा जाते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ है वो शेयर करें। तो आज हम देखेंगे भारत में वो रामसर स्थल कौन कौन से हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे रामसर स्थल देखने से पहले कि ये रामसर कन्वेंशन है वो क्या है। ठीक है, रामसर कन्वेंशन क्या है, ये बेसिकली इकोलॉजी एनवायरनमेंट के दृष्टिकोण से वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रामसर कन्वेंशन क्या है। तो इस रामसर कन्वेंशन की बात की जाए तो 2 फेब, ठीक है, 2 फेब 1971 यानी 2 फरवरी 1971 में है वो ईरान के अंदर, ठीक है, यहाँ पे है वो ईरान के अंदर किसको लेकर है वो कन्वेंशन या बैठक हुई थी। तो इसमें ये बात की थी कि आर्द्रभूमि, ठीक है, जो वेटलैंड्स होंगे उनके है वो संरक्षण के लिए, उनके वेटलैंड संरक्षण हेतु, ठीक है, ये कन्वेंशन किया गया वेटलैंड संरक्षण हेतु, यानी जो आर्द्रभूमि है उनका संरक्षण कैसे करना है, उनसे संबंधित स्थलों को है वो फाइंड आउट करना है कि कौन से स्थल को है वो हम रामसर साइट्स के तहत है वो लेंगे। ठीक है, और दूसरा ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, पहली बात तो इसमें 4 रामसर स्थल जुड़े हैं, ठीक है, भारत की तरफ से। अब दूसरी बात ये कर दी जाए 50वीं वर्षगांठ है, ठीक है, 50वीं वर्षगांठ भी साथ में, ठीक है, क्योंकि 1971 में है वो ये कन्वेंशन हुआ था और अभी वर्तमान में 2021 चल रहा है। तो इसके आधार पर है वो 50 वर्ष कंप्लीट हो गए इस कन्वेंशन को। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा कि 2 फरवरी 1971 को ईरान के अंदर ये सम्मेलन हुआ था और इसमें बात की गई थी कि आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु है वो इसको कन्वेंशन किया गया, जिसमें आर्द्रभूमियों को वो फाइंड आउट किया जाएगा, उन्हें संरक्षण है वो प्रदान किया जाएगा। और उसके बाद में है वो इसकी 50वीं वर्षगांठ है वो 2021 में मानी जा रही है। ठीक है, अब कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। 2 फेब, ठीक है, 2 फेब को एक चीज़ और ध्यान रखनी है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस, ठीक है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस है वो 2 फेब को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। ठीक है, और 2021 में मनाया गया था, उसकी है वो थीम क्या है, थीम है वो एग्जाम्स में पूछी जाती है तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थीम है इंपॉर्टेंट है, तो इसकी थीम रखी गई थी वेटलैंड एंड वाटर, वेटलैंड एंड वाटर। ठीक है, तो 2 फेब विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2021 में इसकी थीम है वो वेटलैंड एंड वाटर की। ठीक है, तो ये थे इनसे संबंधित कुछ तथ्य, जैसे 2 फेब 1971 को ईरान में है वो ये कन्वेंशन हुआ जिसमें आर्द्रभूमि के संरक्षण है तो इसको कन्वेंशन को पारित किया गया था और 50वीं वर्षगांठ है वो 2021 में मनाई गई। और 2 फेब 2021 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया, उसकी थीम रखी गई थी 2021 के लिए वेटलैंड एंड वाटर। ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं नए रामसर स्थल है वो, नए रामसर स्थल है वो 4 ऐड किए गए। ठीक है, पहले रामसर स्थल थे 42, ठीक है, और अभी 4 और ऐड हो गए हैं, तो अभी टोटल वर्तमान में है वो 46 रामसर स्थल है भारत के अंदर। ठीक है, भारत के अंदर टोटल 46 रामसर स्थल है, 42 पहले थे और 4 अभी हो गए। और वो 4 कौन कौन से हैं, तो 2 स्टेट से है, एक गुजरात और हरियाणा से। सबसे पहले हम बात करेंगे कि गुजरात से हो किसको ऐड किया गया। तो पहला है थोल झील वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, थोल झील वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, ये गुजरात से पहला। दूसरा है वाधवाना आर्द्रभूमि, ठीक है, वाधवाना आर्द्रभूमि। तो ये 2 रामसर स्थल है वो गुजरात से जोड़े गए हैं, पहला थोल झील वन्य अभ्यारण्य, दूसरा वाधवाना आर्द्रभूमि। क्लियर। उसके बाद बात करते हैं हरियाणा से वो कौन कौन से स्थल को रखा गया। तो पहला है भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है, भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य। दूसरा इसमें बात करेंगे सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। तो 2 हरियाणा से, 2 गुजरात से। ठीक है, और फैक्ट यहाँ से ध्यान रखना है, 4 अभी लेटेस्ट में जोड़े गए हैं, 42 पहले थे, 4 अभी जोड़ दिए गए, उसके बाद में 46 हो गई है टोटल संख्या। उसके बाद बात की जाए तो गुजरात से 2 जोड़े गए हैं, थोलजी वन्यजीव अभ्यारण्य और वाधवाना आर्द्रभूमि। उसके बाद बात की जाए हरियाणा से कौन कौन से ऐड किया गया, तो भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो ये थी रामसर साइट से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ जानकारी जो कि आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में है वो करंट अफेयर के दृष्टिकोण से वो महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल सिक्स अलाइंस, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ है वो शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।